सच कहना हमारी आदत है और हम इस आदत को कभी भूलेंगे नहीं। वो ये है कि जो सबसे बड़े मुजरिम इस कश्मीर में है वो हमारे सियासतदान, वो पॉलिटिशियंस है जिन्होंने दिल्ली में एक बात, जम्मू में दूसरी और यहाँ पर पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगे और आज वो बड़े सियासतदान है। दूसरा वो सहाफ़ी, वो मीडिया से वाबस्ता लोग जिन्हें प्रेस नोट ईमेल में आता था या उनके फ़ोन पे आता था और बाद में हम देखते थे कि दूसरे दिन वही सुर्खियाँ छपती थी और हमारे छोटे छोटे बच्चे हाथों में पत्थर लिया करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और तीसरा वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हमारा जो उनको खुली आज़ादी दे रहा था। 3 सवाल है, तीनों का जवाब दे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, सरला भट्ट कश्मीर की बेटी थी और इस बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। आरिफ। बिल्कुल तारिक, जम्मू कश्मीर के हालात से हर कोई बाखबर है और यहाँ पे जिस तरह से कहीं न कहीं 90 की दहाई के बाद जो कत्लेआम शुरू किया गया था, जो यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत कश्मीरी पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों को खौफजदा करके वादी से बेदखल करना, भगाना मकसद था। तो यहाँ पे बहुत सारे बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हर कोई ये जानता है कि कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं, और यहाँ पे जम्मू जिस तरह से इकदाम उठाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जिस तरह अगर बात हो मिलिटेंसी विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की, नौकरियां दिलाने की, साथ ही साथ उनके कत्ल में मुलव्वस थे, उस खून-रेज़ी में मुलव्वस थे, उनको यहाँ पे सलाखों के पीछे पहुंचाने की, तो यहाँ पे बिल्कुल जेएलजी इंतजामिया इसी कोशिश में जुटी है कि किस तरह से जो भी यहाँ पे काले धब्बे जम्मू कश्मीर की तारीख में रकम हुई इस तरह से धुला जाएगा और हर किसी को इंसाफ दिलाने की जो बात आज़म जो कहा गया है उसको पूरा करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए जो है संजीदगी से इकदाम उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जो कहीं ना कहीं इस खून-रेज़ी में करने में पेश रहते थे और अपने मफाद को सिर्फ यहाँ पे तरजीह देते थे। चाहे हम बात करेंगे जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों की बनती थी कि किस तरह से यहाँ पे शाना बशाना अपनी पंडित बरादरी के साथ जो है खड़ी रहती, लेकिन जो वो बाप यहाँ पे आखिर काला धब्बा बनके जम्मू कश्मीर में छप चुका है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए कहीं ना कहीं जो इक़दाम आजकल उठाए जा रहे हैं, हर किसी को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जो संजीदगी से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो सरला भट्ट की अगर बात करेंगे जो कि जिला अनंतनाग की ही रिहायशी थी, हालांकि उन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की थी जब उन्होंने बाकी पंडित बरादरी के साथ भागने से जो है मना किया था, जब उन्होंने परहेज किया था, उन्होंने मन बनाया था कि वो यहाँ पे ही अपनी जमीन पे अपने कश्मीर में ही रहेगी, लेकिन जो शर्त हासिल थे उन्होंने साजिश रची और 18 अप्रैल को उनको अगवा करने के बाद उनकी जो है बॉडी को छन्नी कर दिया, गोलियों से निशाना बना दिया और बाकी जो यहाँ पे कश्मीर की औरतें हैं उनके लिए एक मिसाल पेश की कि किस तरह से अपनी जान निछावर करने के बाद भी अपनी इस कश्मीर से जो है मोहब्बत का इजहार किया था। हालांकि अपनी जान निछावर करनी पड़ी थी, लेकिन जो शर्त हासिल है उनको जो है यहाँ पे 35 साल बाद वो केस जिस तरह से रिओपन हो गया है। और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट देखी जा रही है कि जो मिलिटेंट विक्टिम्स है उनको नौकरियां दी जा रही है एलजी प्रशासन की जानिब से, जो इंसाफ की बात यहाँ पे, हालांकि उसमें देर काफी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, हालांकि और यहाँ पे उम्मीद जगी है हर किसी को जो आज तक लोग लबकुशाई करने से कतराते थे, डरते थे, उनको अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आई है। और आज जो एक छापामार कार्रवाई एसआई की जानिब से अंजाम दी गई, तो यकीनी तौर पे वो लोग जो आज तक दबे हुए थे, इन हालात का शिकार थे, आज जो है उनके मुंह में भी जबान आ गई है और अपना रोना रो रहे हैं और यहाँ पे अपने दिल की बात सामने ला रहे हैं कि किस तरह से हमें इन खराब हालात में शिकार बनाया था, मजलूम है हम वो इंसाफ जिसकी तलाश थी, जिसका इंतजार था, वो आखिरकार हमें उम्मीद की किरण अब नजर आ रही है। और सभी को जो है इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा जिन्होंने इन खराब हालात का सहारा लेकर आम लोगों को यहाँ पे निशाना बनाया और वो जो काला बाब यहाँ पे रकम किया 90 की दहाई में कि पंडित बरादरी से वापस लोगों को कश्मीर से खदेड़ने का, और यहाँ पे जो इस अमन शहर की भाईचारे की मिसाल जो दुनिया में दी जाती थी उसको जख्म पहुंचाने का काम किया था। लेकिन अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। और लोग जो है कहीं ना कहीं एलजी इंतजामिया का यहाँ पे दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले कम और कलील वक्त में वो तमाम शरपसंद नासिर जो जिम्मेदार है इस हालात के, जो जिम्मेदार है कश्मीर के इन जो ट्रेजिडीज के जो कत्ल गारत यहाँ पे पेश हुआ, अंजाम दिया गया था, उसको यहाँ पे तरह से उनको इंसाफ दिया जाएगा और शर्फ नासिर को कटघरे में लाया जाएगा। जी तारीख।